दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत 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 मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे प्यारे भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और अभी सुबह का पौने 6 बज गए हैं और सुबह-सुबह का जो भी हमारा काम होते हैं वो सभी जल्दी-जल्दी से निपट गए। और काम निपटाने के बाद बच्चे भी उठ गए थे तो बच्चे को भी हाथ मुँह धुला दिए। और फिर उसके बाद पापा कल शाम को बाज़ार गए थे तो कुछ सब्जियों भी लाए थे, सब्जियां ख़त्म हो गए थे तो सब्जियां में भिंडी लाए हैं और साग लाए हैं और कटहल लाए हैं और एक खरबूजा भी लाए थे। तो पापा तो अपने हिसाब से बहुत ही अच्छे लाए थे, पर दुकानदारों ने जो बेचे थे उन्हें पापा को ठग लिए थे, अच्छे नहीं थे। और देख ही सकते हो ऊपर से बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में, पर अंदर से बहुत ज़्यादा खराब थे क्योंकि अच्छे से फल भी नहीं पकड़े थे और पके भी नहीं हैं। तो बच्चे तो जैसा रहे वैसा ही खा लेते हैं। तो रात को ही आधा काट करके आयन श्रेयांश को दिए थे क्योंकि छोटा वाला ही थे। और फिर पापा भी नहीं खाए, ना मम्मी खाए, ना हम खाए क्योंकि देखने में ही अच्छे नहीं लग रहे थे और छोटा भी थे, नमक जैसा लग रहे थे, मीठा बिल्कुल भी नहीं थे। तो आधा रात को खा लिए थे और आधा जो बचे थे तो सबसे पहले रियान सो करके उठे तो कह रहे थे कि हमारा खरबूजा कहाँ है, दो हम खाएंगे। जैसे हमने खा लिए हो रात में ही उठ करके। और ये रियांश का आदत है कि कोई भी चीज़ है उसको रात में दिखा करके रखो तो वो सुबह सबसे पहले वही मांगेंगे, खाने वाला हो या पहनने वाला हो या खेलने वाले हो। इसका पता नहीं कहाँ से ये आदत लग गए हैं। तो इसीलिए सबसे पहले उसे हाथ मुँह धुलाए तो उसे खरबूजा काट करके दोनों को दी तो दोनों ने खा लिए। आयंस ने खा लिए, रियांश अभी भी एक खा रहे हैं और छिलका को एकदम साफ़ करके खाते हैं, पूरा पैसा वसूल कर लेते हैं खरबूजा का। और देख ही सकते हो खाने से आप सभी अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरीके से खा रहे हैं। तो उन्हें खाने देते हैं। और उस साइड थोड़ी-सी मम्मी बड़े-बड़े कंडा बनाए थे तो वो सभी सूख गए थे और मम्मी हमें कितने दिनों से बोल रहे थे कि उस साइड का कंडे ले आने के लिए, क्योंकि उस साइड थोड़ी-सी दूर हो जाते हैं तो आस-पड़ोस का लोग भी एक आध लेकर के जला लेते हैं खाना बनाने के लिए। और मम्मी उतना मेहनत से कंडा बनाती है तो इसीलिए मम्मी बोल रहे थे कि सभी घर पे ला कर के रख लेने के लिए। तो और हमने घर में ही रख दी। और जो लेकर के हम खाना बनाएंगे तो थोड़ी-सी कच्ची है तो उसमें धूप भी लगेंगे वहाँ पर और एक-एक दो-दो लेकर के सुबह शाम उसमें से खाना भी बनाएंगे। तो इसीलिए हमने आंगन में ही साइड में रख दिए हैं। और इधर हमारे साथ तो आयंस भी थोड़ी-सी हाथ बटाए, एक आध वो भी कंडा लेकर के आए। और फिर आने के बाद चले आए यहाँ पर बैठ कर के दीवार पे और कुछ देख रहे हैं तो आप सब भी देख सकते हो। खेत का जुताई चल रहे थे तो वही दोनों बच्चे दीवार पे बैठ कर के और देख रहे थे। और अब जितना भी खेतों में गेहूं लगे थे तो सभी खेत का जुताई होंगे तभी धान बुआई करने के लिए वो तैयार होंगे खेत। तो आस पड़ोस का जितना भी खेत है सभी में जुताई चल रहे हैं सुबह का टाइम में ही, क्योंकि दोपहर का टाइम में ज़्यादा गर्मी रहते हैं और धूप भी ज़्यादा रहते हैं तो इसलिए शाम और सुबह जुताई चलते हैं हम सब के यहाँ पर खेतों में। और आज मम्मी पापा भी सुबह-सुबह ही उठ कर के चले गए खेत के और पापा भी गए हैं और मम्मी भी गए हैं। और देखो अब आते हैं क्या दोपहर में ही आएँगे। तो अभी इधर हम खाना बनाने के लिए बैठ गए हैं और सुबह का आज हमने नाश्ता भी नहीं बनाए हैं क्योंकि मम्मी भी नहीं थी, न पापा थे। तो हमने सोचा नाश्ता कौन खाएँगे, डायरेक्ट खाना ही बना देते हैं। तो साग लाए थे पापा, ये साग बहुत अच्छे हैं तो किसी दिन हम आप सभी को इसी की रेसिपी शेयर करेंगे। तो ये साग इसलिए अच्छी है क्योंकि ये थोड़ी-सी जेल टाइप में ये साग है, पटुआ का साग बोलते हैं। तो इससे आप थोड़ा भी चावल लोगे तो ज़्यादा चावल खिलाते हैं, खाने में अच्छी लगती है। तो वही साग लाए थे तो पहले साग को हमने एक-एक करके अच्छे से साफ़ कर ली है। और साग को साफ़ करने के बाद हमने कल पे गए तो पीने वाला साफ़ पानी से 2 से 3 बार हमने इसे अच्छे से डुबो-डुबो करके धुले। वो इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी रहते हैं और धूल मिट्टी चिपके भी रहते हैं तो इसीलिए इसे अच्छे से साफ़ करना बहुत ज़रूरी रहते हैं।
तो फिर साफ़ करने के बाद हमने इसे थोड़ी-सी काटे और काटने के बाद हम इसे कुकर में पकाएँगे। तो इसे पकाने से पहले हमने बड़ी-सी 1 गिलास हमने इसमें पानी रख दिए थे और फिर स्वाद अनुसार इसमें नमक रख दिए और फिर नमक रखने के बाद हमने इसमें साग रख के और साग के थोड़ी-सी ऊपर-नीचे करके यानी चला कर के और फिर हमने गैस पे इसे पकने के लिए रख दिए हैं। और आज गैस जलाने गए तो लग रहा है कि हमारा गैस ख़त्म हो गए हैं, तो उतने अच्छे से लग रहे साग होंगे भी नहीं, ये भी नहीं पता। तो बाद में ही पता चलेंगे, फ़िलहाल हम साग पकने के लिए रख दिए हैं। और चूल्हे पे हमने भात चढ़ाए हुए हैं और इधर साग बनेंगे और आज आम की सब्ज़ी बनने वाले हैं। क्योंकि एक आध हवा चलती है तो अपने आप ही गिरते हैं, तो 3-4 दिन से गिर रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा जमे हो गए थे। तो मम्मी बोल रहे थे कि इनकी सब्ज़ी बनाने के लिए, और वैसे भी 1 साल हो जाते हैं आम की सब्ज़ी खाए हुए, क्योंकि हर सब्ज़ी खा सकते हैं पर आम की सब्ज़ी तो सीज़न पे ही मिलती है। तो मम्मी का बहुत ज़्यादा मन कर रहे थे, तो 3-4 थे तो हम वही का छिलका छील दिए और छीलने के बाद उसे अच्छे से पानी से साफ़ किए और 5-6 हमने प्याज ली थी और उनको भी अच्छे से काट लिए और फिर उसके बाद जैसे सब्ज़ी बनाते हैं उसको छौंक करके और सब्ज़ी बना लिया। छौंकने के लिए हमने थोड़ी-सी तेल रखे, अजवाइन रखे और पचफोड़ना रखे, तेज़पत्ती रखे, 2 सूखी मिर्च रखे और उन सभी को अच्छे से पकने के बाद जब पक गए तो हमने प्याज काटे थे वो प्याज रखे और प्याज को हमने थोड़ी-सी कच्चे ही पकाए थे। तो प्याज जब पक गए तो उसमें आम रख दिए और आम रखने के तुरंत ही बाद हमने जो भी मसाला डालना था वो सभी मसाला हमने रख दी। जैसे नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर सभी रख के अच्छे से उसे चलाए और फिर चलाने के बाद 2 मिनट तक हमने उसे ढक के पकाए और जब 2 मिनट बाद अच्छे से पक गए तो हमने चीनी ली थी और चीनी हमने उसमें रख दी, क्योंकि थोड़ी-सी आम की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती है, तो थोड़ी खट्टी-मीठी अच्छी लगती है। तो जितनी हमें खट्टी चाहिए था और जितनी मीठी चाहिए था उस हिसाब से हमने चीनी रखी है, आप अपना हिसाब से रख लेना। और फिर चीनी रखने के बाद 2-3 मिनट हमने इसे चलाते हुए खुले में पकाए और फिर उसके बाद थोड़ी-सी बस पानी रख के और इसे ढक देंगे। उसे हम 5 मिनट तक ढक के पकाए और हमारा आम की सब्ज़ी एकदम चटपटी टेस्टी सी बन के रेडी हो चुके हैं और देख सकते हो कितने अच्छे कलर आए हैं। आम की सब्ज़ी बहुत अच्छे सच में बने हैं और बहुत अच्छे देखने में भी लग रहे हैं। तो हमारा आम का सब्ज़ी भी बन गए थे और फिर हमने सब्ज़ी बन गए तो हम कुकर लाए गैस पर से, तो गैस कब की ख़त्म हो गए थे। जब चेक करने गए तो फिर हमने चूल्हे पे साग को पकाए, सब्ज़ी हो गए तो, और फिर साग जब चूल्हे पे पक गए तो फिर उसका सीटी निकाले और दल घोटनी लेकर के इसे अच्छे से पहले मिला लेते हैं और मिलाने के बाद इसमें हम तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए हमने तेल ली है, लहसुन ली है और मिर्च ली है, तो इन सभी को हम तड़का लगा देते हैं। और इसमें छोटे-छोटे लहसुन थे जो हम काटना भूल गए थे, तो वही हम जब तड़का तैयार कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा तेल उड़ के इधर-उधर पक रहे थे, तो इसीलिए हम थोड़ी-सी उसे जल्दी तड़का लगा दिए ताकि जले ना, वैसे उसमें से तेल बाहर की तरफ फैल रहे थे। और इधर देख सकते हो हमने साग में तड़का लगा लिए हैं और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। और आज नाश्ता नहीं बनाए हैं तो पापा जी बहुत बोल रहे थे, क्योंकि पापा जी जैसे ही भात बने और हमने सब्जी छौंकना चाहा तो पापा खेत की ओर से आ गए, तो पापा बोल रहे थे रोटी देने के लिए, पर हमने रोटी नहीं बनाए थे। तो पापा बोल रहे थे कोई बात नहीं, हम भात ही खा लेंगे। और वैसे भी हम सोच रहे थे कि पापा दोपहर में आएँगे, इसीलिए बस हम नाश्ता नहीं बनाए थे। तो ऐसे नाश्ता बना देते तो पापा खा कर के और पशु को लेकर के चले जाते हैं, तो ज़्यादा धूप नहीं लगते हैं। और दोपहर का टाइम में जाते हैं पशु को लेकर के घास खिलाने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा धूप लगते हैं यानी चराने, तो इसलिए बस गुस्सा थोड़ी-सी कर रहे थे। और फिर उसके बाद खाना बन गए तो हम पापा से पूछे, तो बोले खाना लगा देने के लिए। तो हम इधर 2 थाली धोए और फिर धुल कर के दोनों थाली में खाना लगा रहे हैं। तो खाना अब में देख सकते हो भात है और पटुआ की साग है और आम की सब्ज़ी है और मिर्च है, क्योंकि साग रहे और मिर्च हमारे घर पे ना फ्राई हो तो ये तो हो ही नहीं सकते हैं, तो मिर्च भी फ्राई किए हैं। सबसे पहले मिर्ची फ्राई की कढ़ाई में और फिर थाली लग गए हैं। तो आ जाइए आप सभी गरमा-गरम देसी खाना खाने के लिए, वो भी आम की सब्ज़ी के साथ। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी है आम की बनी हुई।
तो खाना बन गए थे, थाली भी लग गए थे, तो पापा बैठे तो पापा को खाना दिया है और पानी सब दिन के जैसे भूल गए देने के लिए। पहले खाना ही दे देते हैं, पानी बाद में देते हैं। पता नहीं हमारा आदत ये कब छूटेंगे। तो दोनों को पापा को दी और श्रेयांश को भी थाली दी। फिर उसके बाद हमने पानी लाए कल पे से और फिर पापा को पानी दी और दोनों बच्चे नीचे खा रहे थे तो दोनों बच्चे को भी दी और पापा भी अभी खा रहे हैं। तो जब पापा खा लिए तो हम भी अपना जो घर का काम होते हैं, बर्तन साफ़ सफाई सभी कर ले और फिर हमने भी खाना वाना खाए और मम्मी भी आ गए थे खेत के ओर से। तो मम्मी को बहुत ज़्यादा धूप लगे थे तो मम्मी पहले नहाए और फिर उसके बाद खाना खाए। और पता नहीं मम्मी कितने दिन तक खेतों के और ही दोपहर के तक रहेंगे। और वैसे भी अब ज़्यादातर मम्मी आप सभी को घर पे नहीं दिखाई देंगे क्योंकि इन दिनों खेत का काम बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। वो इसलिए क्योंकि अभी मम्मी धान का बीज गिराने के लिए तैयार कर रहे हैं खेत। उसके बाद फिर मूंग का दाल हो जाएंगे तो वो तोड़ना रहेंगे और फिर जब मूंग का दाल ख़त्म होंगे तो फिर खेत का जुताई करेंगे, फिर धान रोपाई होंगे। तो मम्मी ज़्यादातर खेतों में ही अब बिजी रहेंगे। बस दोपहर का टाइम खाने के लिए मम्मी आएंगे, नहीं तो सुबह शाम खेत में ही रहेंगे। और वैसे सभी काम मम्मी के ऊपर ही है, मम्मी करते हैं क्योंकि पापा से ज़्यादातर नहीं हो पाते हैं। तो मम्मी पे ही सभी खेतों का काम है, तो मम्मी कहाँ से आराम कर पाएंगे। और फिर मम्मी नहाए थे तो मम्मी का जो भी कपड़े होते हैं और दोनों बच्चे का भी कपड़े थे वो सभी हमने धुल के रख दी। और वैसे भी आज आयांश की छुट्टी थी और जब तक गर्मी है तब तक यही लीची का पेड़ के पास ही बिस्तर लगा करके सभी आराम करेंगे क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा घर में लगते हैं। छत पंखा है, टेबल पंखा भी है, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्म लगते हैं। कच्चे मिट्टी का घर है तो पता नहीं क्यों ऊपर बहुत गर्मी लगते हैं, तो ज़्यादातर पेड़ के पास ही रहते हैं। और मम्मी भी बैठी थी और हम भी बैठे थे सभी काम निपटा करके। तो मम्मी को हमने बोले थे थोड़ी सी जूं हेड़ देने के लिए क्योंकि कुछ दिन पहले हमारा ननद जी आए थे तो जो हमारे पास सोते थे रात को, तो उसका सर का जूं ही हमारे बालों में चले गए हैं, सरों में। तो बहुत ज़्यादा खुदेड़ते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं क्योंकि हमेशा सर में ही हाथ रहते हैं। तो थोड़ी सी हेड़ देते तो अच्छी होते। बस थोड़ी देर ही मम्मी हेरने के लिए बैठे कि पापा आ गए तो फिर उसके बाद हम चले आए वहाँ से। हम और वो भी गिरते पड़ते आए क्योंकि सर पे पल्लू भी नहीं थे और पापा आंगन में आ गए थे। फिर सब पल्लू लिए और अच्छे से और फिर घर में आ गए। और फिर पापा भी आज थोड़ी सी पशु को लेकर के जल्दी ही आ गए क्योंकि 2 बजे आते हैं, आज 1 ही बजे चले आए। शायद पशु उसे परेशान कर रहे थे। और फिर पापा आए तो पापा भी नहाए और फिर पापा को भी खाना वाना दी और फिर जा कर के हमने थोड़ी सी घर में मोबाइल की काम की और थोड़ी सी बस आराम की। और इतने में शाम होने को आए तो जो हमारा उस दिन चूल्हे हमने बनाए थे तो वो हमारा चूल्हा बहुत अच्छे से सूख गए हैं। तो इन सभी को हम घर में रख लेते हैं, नहीं तो हमारा छोटे छोटे जो बच्चे हैं कहीं जूठा रख दे तो पूरा मेहनत ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए सभी को आज ही घर में रख लिए। और आप सभी को बता दें कि हमने लेबाई वाला चूल्हा क्यों बनाए हैं, तो वो इसलिए बनाए हैं क्योंकि जो हम सभी का यहाँ छठ पूजन होते हैं तो जिस दिन ठकुआ पकते हैं, जिस दिन छठ पूजाई होते हैं उस दिन जो नीचे का साइड नहीं लिपा रहते हैं वो चूल्हे पे बनते हैं। और जिस दिन खरना होते हैं तो नीचे का साइड जो लिपा रहते हैं वो चूल्हे पे बनते हैं। तो उसी के लिए बस बनाए हैं, छठ पूजन के लिए और खरना के लिए। और एक बनाए हैं चौठी चाँद पर्व के लिए और एक पर्व और होते हैं तो वो सभी के लिए बनाए हैं। तो आप सभी सबको तो बताएंगे ही, हम सभी गांव में कैसे पर्व मनाते हैं, कैसे रिवाजों से, वो सभी आप सभी को दिखाएंगे और आप सभी वीडियो में बने रहिए। तो चूल्हे को तो काम त्योहार हो गए, यानी उसको अब सही जगह पे रख दिए। और हमारे घरों में कहीं अच्छे जगह भी नहीं थे तो उसको वहीं पर मम्मी बोले थे रखने के लिए तो वहीं पर रख दिए। और फिर उसके बाद जो हमने खाना बना करके रखने वाले मिट्टी का बनाए थे तो वो भी काफ़ी अच्छे से सूख गए थे, तो उनको भी अपने असली जगह पे आन करके यानी ला करके रख दी। तो देख सकते हो यहीं पर खाना बना करके रखते हैं तो यहीं पर रखे और इस साइड गैस है हमारा। और फिर उसके बाद जो 2 चूल्हा थी तो वो हम चूल्हे के पास बैठाएंगे, तो अभी वो उतने अच्छे से नहीं सूखे हैं। तो मम्मी कह रहे थे कि इसे 2-3 दिन तक सुखा लेंगे फिर उसके बाद रखेंगे।
और इधर हम जाते हैं पशु को थोड़ी सी चारा दे देते हैं खाने के लिए, क्योंकि ऐसा ही बंधे हैं जब से खेतों में से चढ़ के आए हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, और जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी के लिए प्यारे प्यारे वीडियो लाते रहे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक प्यारे वीडियो के साथ, तब तक आप सभी के लिए ढेर सारा प्यार।